बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले भी मैं जो EMIS सिस्टम है एजुकेशन की तरफ से, उस पर पहले जो बुनियादी वीडियोस हैं उसको मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कि आपने अकाउंट किस तरह ओपन करना है, आपने लॉगिन किस तरह करना है। ये सारी बुनियादी चीज़ें मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो अच्छी बात है। अगर आप इस टाइम इसको फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब पर चले जाएँ और यूट्यूब में आपने वहाँ पर सर्च में प्राइमरी मेंटर ये आप देख सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। इसको आपने सर्च करना है और फिर आपने वीडियो सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपको वो जितनी भी बुनियादी वीडियोस हैं कि आपने स्टूडेंट्स को कैसे अपलोड करना है, डेटा किस तरह एंटर करना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो है एक नोटिफिकेशन। आप सबको ये मालूम होगा कि 2 फरवरी को एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जो कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के मेल और फीमेल ऑफिसर को ओवरऑल के PK को कि आपने क्या करना है। उसका जो टाइटल था, आप सब्जेक्ट हैं आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वो अपडेशन ऑफ EIMS की तरफ से था। यानी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक जो स्कूल्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी EIMS को अपडेट नहीं किया है तो मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके उसको अपडेट कर लें। स्पेसिफिकली उसमें जो चीज़ें ये तो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कीवर्ड्स हैं, उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। आप देखें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है। स्कूल प्रोफाइल्स वगैरह जितनी भी स्कूल प्रोफाइल हैं अगर अभी तक वो उन्होंने नहीं बनाए हैं तो बनाएं। स्कूल की टीचर्स पोस्टिंग वगैरह, इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोफाइल और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि अभी रिसेंटली इस सिस्टम में आ चुका है वो है एसेट मैनेजमेंट। और इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह एसेट्स मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम जितनी भी सेक्शन थे यानी स्टूडेंट्स को अपलोड करना वगैरह वगैरह ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा एसेट मैनेजमेंट की और कुछ और स्कूल्स की जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने सिस्टम की तरफ। आप देखें यहाँ पर कि आपने लॉगिन किस तरह करना है। ज़ाहिरी बात है आपको लॉगिन वगैरह भी सब कुछ याद होगा। तो मैं एक स्कूल के अकाउंट से लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन होता हूँ तो आप यहाँ पर एक स्क्रीन को देखेंगे, ठीक है। ये स्क्रीन आपके साथ नज़र आ जाएगा। तो आपने वही पुराना सिस्टम है कि आपने आना है यहाँ पर कॉर्नर पर। जैसे ही आप इस कॉर्नर पर, मैं आपको हाईलाइट भी कर लेता हूँ, इस कॉर्नर पर आप क्लिक करेंगे तो आपने पहले हम स्टूडेंट्स MIS में चले जाते थे, लेकिन स्टूडेंट्स MIS का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज जो मैं करूँगा वो है स्कूल्स ऑफिस में, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। ये आपके स्कूल्स को, आप जिस स्कूल से लॉगिन हो उस स्कूल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा कि इसका स्कूल नेम क्या है, लेवल कौन सा है, मिडिल है, प्राइमरी है, हायर सेकेंडरी है वगैरह, स्कूल टाइप कौन सा है, जेंडर स्कूल क्या है, मेल है, फीमेल का है, डिवीज़न कौन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सा है, यूनियन काउंसिल वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप देखें एक पेन का निशान है जिसको हम अपडेट भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पर नज़र आएगी ये निशान। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस, आप देखें आपके सामने इस तरह भी इंटरफेस आ सकता है, या शायद मैं आपको एक और इंटरफेस यहाँ पर दिखाऊंगा कि शायद आपके साथ या आपके मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस ना हो, बल्कि आपके मोबाइल में जो इंटरफेस हो वो शायद इस तरह हो। शायद कह रहा हूँ शायद इसी तरह हो, लेकिन इस तरह भी आ सकते हैं। तो अगर इसी तरह है या जिस तरह अभी मेरे मोबाइल स्क्रीन पर है, ये दोनों सेम है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी फॉर्म में मिलेंगे कि आपके स्कूल नेम क्या है। यहाँ पर आप देखें स्कूल नेम, EMIS कोड, DDO कोड, लेवल कौन सा है, NAPK वगैरह, ये आपको पता होगा कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली वगैरह के कुछ नंबर्स हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स हैं, X कोऑर्डिनेट्स, Y कोऑर्डिनेट्स, और इसको किसने अपडेट किया है वो शख्स और तारीख वहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाँ आप देखें आप नीचे आ जाएंगे तो आप नीचे आने के बाद आप देखें यहाँ पर आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन इस तरह नज़र आएंगे। अभी हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चले जाएँ आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँगा ये। तो आप देखिए इसमें इस तरह नज़र आएगा। अगर आप कंप्यूटर पर हैं तो शायद आपको कंप्यूटर में भी इसी तरह नज़र आएगा।
यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्कूल का जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैं आपको इससे पहली स्क्रीन में दिखा चुका हूँ, वो नज़र आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर देखेंगे कि आपके स्कूल का कोड गलत है, आपकी और कोई इशू है, तो आप यहाँ पर अपडेट का बटन देख सकते हैं। ये इस पर आप आसानी के साथ क्लिक करके अपने स्कूल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप इसको दोबारा एडिट या अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने थोड़ा सा वेट करना होगा, ये डिपेंड ऑन योर नेट। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ इशू हैं लेकिन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेस हैं तो आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जो बुनियादी चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पर, वो है यहाँ पर आप देखें स्कूल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप देखें इसमें कोई इशू है तो आप ऑफिस वालों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल ऑफिस स्टेटस, यानी आपको जो ऑफिस है उसका स्टेटस क्या है, ऑपरेशनल है या इनएक्टिव है वगैरह वगैरह। स्कूल लेवल कौन सा है, प्राइमरी है। और इसके अलावा स्कूल में जो आपके पोस्ट हैं वो कितने हैं, यहाँ पर आप देखिए मिसाल के तौर पर चौकीदार का एक पोस्ट है, सेक्शन पीएसटी 4 हैं, सीनियर पीएसटी 1 है, पीएसएसटी वगैरह 1 है। और फील्ड कितने हैं, यानी कौन कौन सी, बिल्कुल इस सब फील्ड हैं। यहाँ पर आप देखें स्कूल में सिर्फ एसपीएसटी पोस्ट खाली है, तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 0 पोस्ट फील्ड हैं, यानी एक पोस्ट आप देखें यहाँ पर वैकेंट के कॉलम में भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने स्कूल बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में देखना है कि आपके स्कूल की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, वाटर वगैरह, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड फैसिलिटी पर क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इस डीओ सर्कल, इसके साथ अभी फ़िलहाल आपको कोई काम नहीं है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पीटीसी अकाउंट। हर एक स्कूल का अपना एक पीटीसी अकाउंट होता है, तो आपने इसको अपडेट करना है। किस तरह अपडेट करेंगे आप, इस यहाँ पर एक बटन आप देखिए, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ऐड पीटीसी अकाउंट। आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपके सामने बैंक, जितनी भी बैंक है उसके नाम आएंगे। आपको आपका जो जिस बैंक में भी अकाउंट है आप वो यहाँ पर जो बैंक डिटेल है वो आप यहाँ पर ऐड की, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज बैंक ऑफ खैबर है, तो वहाँ पर उसका अपना अकाउंट नंबर होगा हर एक पीटीसी का, वो एंटर करें। डेट, यानी ये अकाउंट किस तारीख को खोली गई थी, किस तरह का आपने ओपन किया था, वो सेलेक्ट करें। आसानी के साथ आप यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके वो डेट आप पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे ही आप पोर्ट कर लेंगे तो फिर आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल। अब उसके बाद पीटीसी मेंबर्स, ये भी बहुत अहम है कि आपने जितनी भी पीटीसी मेंबर्स हैं उसको आपने करना है। आपने ऐड मेंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करें कि जो चेयरमैन है उसका नाम लेके, यहाँ पर आपने उस शख्स का नाम लिखना है जो मेंबर है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं आसानी के साथ मेंबर का CNIC, कॉन्टेक्ट नंबर। उसके अलावा अगर वो चेयरपर्सन है तो आप यहाँ पर चेयरपर्सन पर क्लिक करें। और इसके अलावा फ्रॉम डेट, वो कब से मेंबर हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, अगर वो फ़िलहाल भी, सॉरी मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। एक चीज़ आप नोट कर लें कि जैसे ही आप पीटीसी मेंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ को देखें कि एक्टिव और इनएक्टिव। जब वो एक्टिव है तो यहाँ पर जो टू डेट है, यानी किस तारीख तक वो था, फिर आपको यहाँ पर काम नहीं करता। लेकिन अगर वो इनएक्टिव है, मतलब ये है कि अभी वो नहीं है मेंबर, तो फिर आप इनएक्टिव पर क्लिक करें। और यहाँ पर फिर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि फ़लाना तारीख से ये इस तारीख तक था। ठीक है, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं इसमें। आई थिंक सो इसको ये ख़ास इशू नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो आसानी के साथ आप पोर्ट कर सकते हैं। रूम डिटेल, आपके स्कूल में कितने कमरे हैं इसको भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी मेजर से क्या मुराद है, आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये कि, लेकिन ये आपने नहीं करना है, आप ना करें। ये जो DO SDO वगैरह होते हैं, ASDO, वो जब आपके स्कूल का विज़िट कर लेंगे तो फिर विज़िट करने के बाद वो इस सारी चीज़ों को चेक करके वो ख़ुद इसमें एंट्री कर लेते हैं। इसको आप फ़िलहाल ना करें, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आप कर लें, पीटीसी और पीटीसी मेंबर। और इसके अलावा रूम डिटेल ये आप बिल्कुल ज़रूर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह, अभी ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो चुकी है, हम कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो है एसेट मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपने स्कूल्स में जितनी भी एसेट्स हैं, यानी आपके स्कूल में असासे हैं। एसेट्स और असासों से मुराद ये है कि आप स्कूल में जितने चेयर्स हैं, कुर्सियाँ हैं, मेज़ेस हैं,
اور اسٹیشنری کی جتنی بھی سامان ہے کنزیومیبل ہے یا فکسڈ ہے اس کو آپ نے کس طرح انٹر کرنا ہے انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے. تو تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.